मूलतः व्यंग्य का कवि हूँ। आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश में कविताएं पढ़ने का जो अवसर मिल रहा है निश्चित रूप से गौरवपूर्ण है। कोई बड़ा कवि नहीं, कोई छोटा कवि नहीं है, हम सब आप सबके घर आंगन के लोग हैं। हाथ से कहाँ नहीं है, हाथ से कहाँ नहीं है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भतीजा है, तत्काल लोग पूछते हैं सगा भतीजा है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भांजा है, तत्काल लोग पूछते सगा भांजा है। एक बार मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था, आप समझ रहे तो बजाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, सही में विद्वान आदमी। अगली कविता बहुत विद्वतापूर्ण है। पत्नी के संग जा रहा था, लोगों ने पूछ दिया कि सगी पत्नी है क्या। और बैंक की बहुत बड़ी बात कहता हूँ दमदार भाई, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये सवाल आजकल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने सगों के साथ चलना छोड़ दिया। वाह आप सब विद्वान लोग हैं, गुब्बारे की दूसरी सलाह, आप सब विद्वान लोग हैं। आप जानते हैं पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। मैंने उसे हटाकर ये कविता लिखी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान रहे हैं कि मैं भाषा विज्ञान का भी व्यक्ति हूँ। प्राइमरी स्कूल में निश्चित रूप से विद्वान लोग पाए जाते हैं, ये गर्व के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। मैं कह रहा था कि पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है, उसे हटाकर मैंने ये कविता लिखी। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ मित्रों। सुनिएगा, एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, सामने के बर्थ पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला बेचने बोले केला खाओगी, वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे, वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाओगे, वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे, वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। डॉक्टर मुझसे नहीं रहा गया, अक्सर हाथ से कवियों से नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं रहा गया। हमने कहा भाई साहब इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती, आपके बीच रिश्ता क्या है। उसने जो जवाब दिया वो आपको कविता के अंत में प्राप्त होगा। सुनना बच्चे लोग भी सुनेंगे, छात्राएं सुने ध्यान से कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नजर एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहे अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल, मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? यह सुन वो झल्लाया, अत्यंत जोरों से चिल्लाया और बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप सब बताइए, आप क्या अपनी सगी पत्नी से रिक्शे पर प्यार करेंगे? नहीं कर सकते, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऊ रिक्शा। आजकल सारी चीजें सर ई और ऊ में चल रही हैं। सारी चीजें ई गवर्नमेंट ऊ गवर्नमेंट, ई फाइल ऊ फाइल, ई मैरिज ऊ मैरिज। एक आदमी हमसे पूछ दिया कि आप ई ब्राह्मण है कि ऊ ब्राह्मण है। पति पत्नी और इतना प्यार। अच्छा आप समझिए कि एक बात मैं छुप रहा था, मैं कहा सारी चीजें ई और में चल रही। हमारे बाबूजी, हमने बहुत सुंदर दमदार भाई कुत्ता पाल लिया था बड़ा। हमारे बाबूजी खिसिया गए, कहे मास्टर साहब हम आपके घर नहीं खाएंगे। हम कहे कुकुर पाल लिए। हमारे बाबूजी समझिए कर्मकांड कराने वाले आदमी नाराज हो गए। हम अपने बाबूजी को समझाए कि बाबूजी ये ई कुकुर नहीं है, वो कुकुर नहीं है, ई कुकुर है। बाबूजी का ई कुकुर क्या होता है? हमने कहा देखिए वो कुकुर गली में रहता, ई कुकुर बेड पर रहता। वो कुकुर को खाना फेंक के खिलाया जाता, ई कुकुर को हाथ से खिलाया जाता। वो कुकुर को कोई मारता तो नहीं है, ई कुकुर को प्यार किया जाता। ई कुकुर से हमारी पत्नी भी प्रेम करती, तब जाके हमारे बाबूजी माने। पति पत्नी और क्या विभाजी आप कहा कोई नहीं करे, पति पत्नी में इतना प्यार, उसका खुला इजहार नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। उसने जो जवाब दिया आप तक पहुंचाता हूँ, बात पहुंच जाएगी, आशीर्वाद दीजिएगा कि अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल
हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा 5-6 लोग समझ पाए। असल में वो दोष आपका नहीं, आप सवेरे से ही समझने के लिए बैठे हैं। अच्छा आपको इतना ज्यादा समझाया जा रहा है कि कितना समझेंगे। फिर से, हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर है, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और की मदर। क्या बात है। तब आप अखबार में पढ़ते हैं 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के सखुर। अच्छा इधर चंदौली में भी छपता है। कितने चरित्रवान लोग हैं हम। नहीं श्रीधर जी बैठे हुए, कहाँ चले गए? आइए छात्राओं के लिए कविता पढ़ता हूँ। बच्चा लोग पढ़े, आप लोग बैठे बड़े थे। छात्राओं के लिए कविता पढ़ता हूँ। दोनों हाथ से आप लोग ताली बजाकर आदेशित करिए, एक कविता पढ़ता हूँ। छात्राएं हमारी बात सुने। हाँ एक बार ताली बजाओ, एक बार आप लोग ताली बजाओ, आपके लिए पढ़ता हूँ। ये माँ खंडवारी विद्यालय महाविद्यालय में बैठी हुई छात्राएं, कितना अच्छा लग रहा है। पारंपरिक भारतीय परिवेश में बैठी हुई है, वरना आप भविष्य की शिक्षिका है। लोग बता रहे बीएड की छात्रा है। अच्छा बीएड की छात्रा है, इसलिए अपनी बिरादरी का समझकर मैं ताली बजा रहा हूं। ईश्वर करे आप जल्दी से हमारे कुल खानदान में आ जाए, आप लोग को भी मिड डे मील चखने को मिले। हाँ देखो वाइट तो प्राइमरी में ही निकलना है, डिग्री कॉलेजों में जाने की व्यवस्था भी है नहीं। हो सकता है 2024 तक कुछ बात बने। एक कविता पढ़ता, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पारंपरिक भारतीय परिवेश परिधान में बैठी हुई ये छात्रा है, वरना आप महानगरों में देखते हैं आजकल लड़कियां जब स्कूटी चलाती हैं पूरा पैकअप करके। एक लड़की को हमने कहा ऐसा स्कूटी चला रही थी, हमने कहा ऐसा पैकअप करके चला रही थी, हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी गाड़ी चला रहा है। लड़की हमारे ऊपर भड़क गई। गंगा भाई का तो लोग काशी से महाश्मशान की धरती से, हमने भोजपुरी में कहा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कफनियाया हुआ मुर्दा गाड़ी चला रहा है। और लड़की भड़क गई। हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुहनचवा गाड़ी चला रहा है। लड़की और भड़क। वहाँ से कविता शुरू होती है कि तेज स्कूटी से जाती है आतंकवादी नुमा लड़की, तेज स्कूटी से जाती है एक आतंकवादी नुमा लड़की, मेरे घूर कर देखने पर अत्यंत जोरों से भड़की और बोली शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, तिरछी नजरों से झांकते हो, राह चलती हुई लड़कियों को ताकते हो। ताली बजाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, तिरछी नजरों से झांकते हो, राह चलती लड़कियों को ताकते हो। अरे पश्चिमी सभ्यता की लहर में यूं मत बहा करो, अध्यापक को अध्यापक की तरह रहा करो। अरे पश्चिमी सभ्यता की लहर में यूं मत बहा करो, अध्यापक को अध्यापक की तरह रहा करो। यह फिर मैंने उसे समझाया। देखिए क्या स्तुति की है कि हे द्रुतगामिनी कन्या, हाथ जोड़कर स्तुति की मैंने कि हे द्रुतगामिनी कन्या, रूपवती अनन्या, स्वनाम धन्य, असीम भयंकरी, साक्षात प्रलयंकरी। अच्छा इससे ये सिद्ध होता है कि मैं संस्कृत का भी विद्वान हूँ। हे द्रुतगामिनी कन्या, रूपवती अनन्या, असीम भयंकरी, साक्षात प्रलयंकरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और वेद की पंक्तियां यहाँ से शुरू होती है, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दरअसल मैंने समझा तो कोई बदमाश डॉक्टर है, बिन दाढ़ी की लादेन है, हिंदुस्तान की प्रतिवादी है, कोई खूंखार आतंकवादी है। यह सुन लड़के ने, यह सुन उसने जैसे ही चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, भगवान कसम चांद का एक टुकड़ा नजर आया। मैंने कहा हे देवी, अपने इस चांद से चेहरे को यूं ना छुपाया करो, लुभावना है तेरा चेहरा, इसे डरावना ना बनाया करो। तो उसने कहा, और मित्रों उसने जो कुछ भी कहा, जिस पूरी बात के लिए कविता लिखी गई, आप याद कीजिएगा जब भारत के संसद पर हमला होता है उसी साल मैंने ये कविता लिखी थी। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। कविता वो नहीं है जो सिर्फ आपका मनोरंजन करे, कविता वो है, ये बुद्धिजीवियों की सभा है, कविता वो है जो एक स्वस्थ और ज्ञानवर्धक संदेश देकर जाए। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि लुभावना है तेरा चेहरा, लुभावना है
डरावना न बनाया करो। तो उसने कहा आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता, इस देश में लोग डरावने चेहरे देखने के आदि है। यहाँ तो सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ आतंकवादी, हर तरफ